माहिष्मती साम्राज्य अस्माकं विजयम। जय माहिष्मती। अब तो आपको लग रहा होगा कि मैं बाहुबली 3 की अपडेट लेकर आई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज अपडेट लाई हूँ एसएस राजामौली की। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली जब कुछ बनाते हैं तो वो फिल्म नहीं, एक आग होती है, और SSMB29 उसी आग का अलग धमाका होने वाला है। महेश बाबू की डेयर डेविल इंटेंसिटी, प्रियंका चोपड़ा का ग्लोबल स्वैग और केनिया के वाइल्ड जंगल का रॉ बैकड्रॉप। लेकिन ये ब्लास्ट अब थोड़ा रुक गया है क्योंकि केनिया खुद ही एक बैटलफील्ड बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, SSMB29 का केनिया शूट अब कैंसिल हो चुका है। जुलाई के सेकेंड वीक में महेश और प्रियंका अफ्रीका जाने वाले थे। एक्शन पैक स्केड्यूल, एग्जॉटिक लोकेशन और राजामौली के सिग्नेचर स्टंट्स के साथ। लेकिन केनिया में चल रही पॉलिटिकल क्लैशेस से पूरा प्लान ही उड़ गया। सोर्सेज बोल रहे हैं इट्स नाउ हाईली अनलाइकली कि केनिया में शूट होगा और फिल्म की जंगल वाली कहानी अब किसी नए ट्रेंड्स में रीराइट की जाएगी। राजामौली ने 2024 में खुद केनिया जाके लोकेशन रेकी की थी। विजन था बड़ा, वाइल्ड और सिनेमैटिक, इंडियाना जोन्स मीट इंडियन मैथोलॉजी, एक देसी एक्सप्लोरर, एक इम्पॉसिबल मिशन और एक ग्लोबल ट्रोटिंग नरेटिव जिसमें सिर्फ विजुअल्स नहीं, वाइब्स भी इंटरनेशनल होने वाली थी। और इस बार उनके पास था महेश बाबू, एक मास हीरो जिसे वो एक कल्ट एडवेंचरर में बदलने वाले थे, और उसके अपोजिट थी प्रियंका चोपड़ा, द अल्टीमेट बैडएस ब्यूटी विद ब्रेन। इस पेयरिंग ने बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों में आग लगा दी थी। पीसी और महेश पहली बार एक ही फ्रेम में। फैंस पेज नहीं बल्कि इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने भी कह दिया था दिस इज द क्रॉसओवर वी डिडंट नो वी नीडेड। और फिर आई आपके एक्सपेक्टेशन तोड़ने वाली खबर, केनिया का फुल शूट ड्रॉप हो गया। बट चिल दोस्तों, राजामौली कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। जब उन्होंने बाहुबली के लिए माहिष्मती बनाई तो दुनिया रुक गई थी। जब RRR में ट्रेन उड़ाई तो थिएटर्स हिल गए थे, और अब SSMB29 के लिए अगर केनिया नहीं तो दुनिया का कोई और कोना जहां वो अपनी फायर सेट करेंगे। फिल्म का जॉनरा ऑलरेडी हाइप में है, इंडियाना जोन्स टाइप एक्शन एडवेंचर। राजामौली के फादर विजेंद्र प्रसाद ने भी बोला है ये फिल्म देश से ज्यादा दिमाग और दिल का सफर होगी। महेश का कैरेक्टर एक डेयर डेविल एक्सप्लोरर होगा जो ट्रेजर ढूंढने नहीं, खुद अपना ट्रुथ एक्सप्लोर करने निकला है। और प्रियंका चोपड़ा का रोल सिर्फ हीरोइन का नहीं है, शी इज द एक्स फैक्टर, ब्यूटी भी, ब्रेन्स भी और डेंजर भी। जापान के एक इवेंट पे जब RRR की स्क्रीनिंग हो रही थी तब राजामौली ने महेश बाबू के बारे में बोला, ही इज वेरी हैंडसम, आई विल ब्रिंग हिम हियर ड्यूरिंग द रिलीज, यू विल लव हिम। और तभी से समझ गया था कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट ग्लोबल स्टेप है। अभी प्रोडक्शन टीम नए लोकेशन एक्सप्लोर कर रही है, श्रीलंका, थाईलैंड, इवन साउथ अमेरिका तक ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। पर एक बात तो क्लियर है, स्केल कम नहीं होगा, सिर्फ सीन्स चेंज हुए होंगे। फैंस थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर है, लेकिन एसएस राजामौली के फैंस को पेशेंस का मतलब पता है। उनके फिल्म्स में हर सेकंड में डिटेलिंग होती है और हर डिले का मतलब होता है कुछ और बहुत बड़ा तैयार हो रहा है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, SSMB29 आई जंगली वाइब के साथ, प्रियंका के सास और महेश बाबू का स्वैग के साथ। और जब वो स्क्रीन पर आएगी तब हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड सब एक साथ बोलेंगे, राजामौली सर हम क्या करें, जॉब छोड़ दें? मैं तो कहती हूँ जॉब नहीं, आप तो दुनिया छोड़ दो। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राजामौली को अगर केनिया का लोकेशन नहीं मिला तो वो कौन सा लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, या खुद जैसे उन्होंने माहिष्मती बनाई थी वैसे ही कोई एक एक्सक्लूसिव लोकेशन वो खुद अपना सेट करेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए और देखते रहिए बॉलीवुड टशन।